जो रखा यो गोरजक पास रखो एक आप सामान जो दिखाओ बिल्कुल सही मात्रा में दिखाओ, देखें बहुत सही है। हम ज्यादा नहीं कम ना ज्यादा, बिल्कुल परफेक्ट लिखाते हैं बिल्कुल। जो सुपारी पास रख दो, ज्यादा ढेरी लगा उसका फायदा है। कोई नाम ले थोड़े बैठा है क्यों ज्यादा सामान लिखा दो तो ज्यादा होशियार हो गए। जो कलश भी यहाँ रख दो। अब जहां जहां पाल लगाए हो जरा हाथ लगाओ। ओम पुंगे फलम महादिव्यम नागवल्ले दलयुक्तम इलादि चूड़ संयुक्तम तांबूलम प्रदगहताम। तीनों जगह तक 10 रुपया चढ़ाए दो। ओम हिरण्यगर्भस्स हेम बीजम विभावसो अनंतपूर्ण फलदा शांति प्रेक्ष में। दाहिना हाथ नीचे ऐसे करो, दाहिना हाथ नीचे। ओम यानि कानि पापांजन उत्तरमांता कृतानि चौथा श्रवण नश्यंतो प्रदक्षिणाम पदे पदे। इतना सब कुछ किए हो, अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा प्रार्थना। हाँ हाथ में पकड़ो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तुम विष्णुविस्तम वीरम बीजम प्रभासमाय सम्मोहितम त्वं प्रसन्नं भवति त्वं भूर्भुवः स्वगणेशाम्बिकां नमो नमस्ते। सुपिप्रभाय सुशिष्टहारा सुमंगलाय सुपासहस्ताशासिनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। बोलो अनेन पूजनेन गणेश गौरी देवता कलश देवता प्रियंताम नमः छोड़ दें। अब नवग्रह पर और पृथ्वी पे है जल छोड़ो। अच्छा हाँ छोड़ो। ओम शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिबाला सस्वना श्वेता श्वेता अरुणस्ते रुद्राय पशुपतिं करणायामा अवलिम्ता रोद्रभूरुभा प्रजन्नः शुद्धोदकिष्णानां समर्पयामि। इमा कलावा और नहीं है का पृथ्वी पे रख दो। हाँ ओम जो ऐसे ऐसे डालो और लाओ कलावा एक कार्तिक देखिए हम हमारे पास है चलो एक गुल्ली है 3 जगह तोड़ दी का करेगा नहीं हम गए हम वही कलावा एक गुल्ली मिल गई हमारे पास तो यही रख दी। हाँ हाँ ऐसे रखो। नहीं हमारे नंबर तुम किस नंबर से कर रहे हो? जो ऐसे ऐसे मिला जैसे फील्ड ना हमारा हाँ फील्ड ना जो कौन मोबाइल हाँ आज टीका करें। ओम गंधद्वारां दुरादृष्टां निर्तपष्टां करेशनेमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिह भ्रेयश्रियं श्रीखंड चंद दिव्याद गंडादि सुमनोहरं विलेपनं सुरसेट चंदनं प्रतगेयताम्। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थल कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमकृतं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वे ग्राहर चंदनम पृथ्वी पर लगा दें। सर्वे ग्राहर चंदनम सुलितम कंठेतम मुक्तावलिम। चावल छोड़ दी थोड़ी। ओम अक्षता सुरसेष कुमकुम मत्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तया ग्रहणं परमेश्वरः। फूल छोड़ दे सब कहीं। माल्यादीनं सुगंधीनं माल्यादीनं वे प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजनार्थं प्रतगेतां। धूपबत्ती की सारा कर दें। वनस्पतिशोधभूतो गंडादि गंड उत्तमार्घ्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतगेतां। दीपक का इशारा कर दें। चंद्रमा मनसो जाता चस्सो सूर्यो जाता स्त्रोदाय शिवराणस्य मुखादग्निर्याता। पृथ्वी पे रख दो। ओम नाभ्या आसीनं कुंसीढों समर्प्याम ओम दिशा स्त्रो तथा लोकम अकल्पयन्नः। 9 बतासा ये 9 ग्रह रख दो। एक ओम नाभ्या आसीनं कुंसीढों समर्प्याम ओम दिशा स्त्रो तथा लोकम अकल्पयन्नः। सगराखंड कद्यानि च दक्षेरकृतानि च आहारं भक्षभोजनं नैवेद्यं निवेदयामि। ठीक है एक फल पृथ्वी पे यहाँ रख दो एक ऊपर 9 ग्रह। इदं फलं मे आदि वो स्थापिता पुरस्तेन समव्याप्त जन्म जन्मानि ऋतुफलं समर्पयामि। 3 बार आचमन कराए दो। ओम हस्त प्रक्षालम मुख प्रक्षालम उत्तर पौष्कम समर्पयामि। 1 2 3 4 5 6 7 9 ये 9 बार एक ऊपर चढ़ाए दो। ओम पंगे फलम महादिव्यं नागवल्ले दलयुक्तं लार्चूड संयुक्तं तांबूलं प्रतगेहताम्। ओम हिरण्यगर्भस्य ओम यत्पर्घाण हविषादेव सन्तो अस्यासिं तज्जं ग्रीष्मम् इदं धूमपंगे फलं तांबूलं प्रतगेताम्।
बस हो गया। ठीक है, एक पान पृथ्वी कहीं चढ़ाए। ओम यद प्रखेण हर्षादेव संतो अस्यासिम तज्जम ग्रीष्म भेदर धूम पंगे फलम तांबूलम प्रगेताम। 9 रुपया पर चढ़ाए तो 10 रुपया यहाँ चढ़ाए दो, ना हो तो 10 दोनों चढ़ाए दो। हमरे बात सुनो, ऊपर है ना चढ़ाओ, 10 रुपया ये ले और 10 रुपया ये ले, ये दो चढ़े रहे अब चढ़ा एक ही है। ओम हिरण्यगर भत्सहेम बीजम विभावसो आनंदपूर्ण फलदा सांदेव रेक्षमे। ओम यानिकान पापान जन्मद्रमांता कृतान चेता सुमणं शंतो प्रदक्षिणां पदे पदे प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मा मुरारी तपरांधकारी भानु शशि वंशित दशगुरु शुक्रासने राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन नौ ग्रह देवता प्रियंतां नमः पृथ्वी कृता लोकाता हिमां सुंदरां देवी पृथ्वी देव्यो नमो नमः। बोलो अनेन पूजनेन नवग्रह मंडल देवता पृथ्वी देवता प्रियंताम नमः। छोड़ दे दोनों जगह। ओ पंचामृत मंगाओ। कटोरी में इसमें घी है, इसमें घी जो है आज घर का बनाएंगे ना घी जरूरत पड़ी है ना है तो ये देखो मतलब क्या नहीं पड़ता है। सही सामान जैसे 100 ग्राम हवन सामग्री है 400 ग्राम लिखे बैठे हो क्या करिए होगा। जैसे काम 2 रुपए का है वो 15 लगाए बैठे हो तो उसका फिर 15 के उसका समेटक घूमो फिर 40 ग्राम उठाओ, हाथ ना लगाओ 40 ग्राम उठाओ यहाँ से। ओम पया पृथ्व्यां पयो देशो पयो दिव्यांतरिक्षे ओम पय स्नानं समर्पयामि। जल से स्नान कराओ। ओम शुद्धबाला सर्व शुद्धबालो मणिबाला सस्वना श्वेता श्वेता अरुणस्ते रुद्राय पशुपतिं करणायाम अवलिंसा रोदुर्भूरूपहरन्नः सुदोदक्षिणानं समर्पयामि। ठीक है, ठीक है उधर रख लो। ओम युवाश्वासा परवीतासा जयमानादं धेरास्तो चयंत स्वाधु स्वाधु मानसः देवयंता। लड्डू गोपाल की पहना। ठीक है, टीका कर दो दोनों के। ओम गंधद्वारां दुरादृष्टां नित्यपृष्टां करीशनिमेश्वरीं सर्वभूतानां तामिह भ्रेयस्त्रियम्। अच्छा छोड़ दो। ओम अक्षता सुश्रेष्ठ कुंकुम मत्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तया ग्रहणं परमेश्वरः। फूल पूरा छोड़ दो। ओम माल्यादीनं सुगंधीनं माल्यादीनं वे प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजनार्थं प्रतिगेतां। दो बत्ती उठा के। ओम वनस्पतिसोदभूतो गंडादिगंडोत्तमार्घ्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगेतां। रख दो, दीपक उठा लो। ओम चंद्रमा मनसो जाता चस्सो सूरो जाता स्त्रोदैश्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। रख दो, दो बतासा चढ़ा दो। ओम नाभ्यासीदं गुंसीढं समर्भ्यां भवं दिशाय स्रोतथा लोकाम् अकल्पयन्नः। 5 फल चढ़ा दो। इदं फलं मया देवो स्थापिता पुरस्तेन सफल व्याप्त जन जलमानि हृद फलं समर्पयामि। 3 बार आचमन करा दो। लोटा हमसे ले लो। ओम हस्त प्रक्षालम मुख प्रक्षालम उत्तर पोष्कम समर्पयामि। ओम पुंगे फलम महादिव्यम नागवल्लीदलयुक्तम लालचूड़ संयुक्तम तांबूलम प्रतिगेताम। 21 रुपये ही चढ़ा दियो। ओम हिरण्यगर्भस्य हेमबीजं विभावसो अनंतपूर्ण फलदात् शांति प्रेक्षमे। हम कुछ मदद करें? एक कविता है ले हमसे ले टूटे जैसे देखो रुक जाओ। एक ले एक ये देखो रुकी तो जाओ देखी तो दूसरा है वो कि नहीं है मिलेगा। ओम हिरण्यगर्भस्य हेमबीजं विभावसो अनंतपूर्ण फलदा शांति प्रेक्षमे। ओम यानिकानि पापानि जनित्रमान्ता कृतानि चातां स्मरणं नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। थोड़ी अच्छत और उनका चावल थोड़े और चाहिए। अब कथा भी सुना कम करिए
हाथ लगा लो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदर्थं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो अनेन अनेन पूजनेन पूजनेन लड्डू गोपाल देवता लड्डू गोपाल देवता शालिग्राम देवता शालिग्राम देवता प्रियंताम प्रियमताम नमम। नमम। छोड़ दे या तुलसी पत्ती शालिग्राम के ऊपर चढ़ा दो। सेवंद्रिका बबुल चंपक बाटला पुन्ना गजाधिकर वीर रसाल पुष्पे विल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरी पूजाम विश्वेश्वर में प्रसिद्धि यथा लोकालोद्भव तुलसी दल समर्पयामि। अब कथा सुनिए, भगवान का ध्यान करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदर्थं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलो घंटा बजा, उनका ध्यान तो है के लिए। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्या सोनक आदि प्रभुक्षणा सर्वे सूतां पौराणिकं खलु नारदेव संपुष्टा कमलापति सुरे यथा पुंगिता एकदा नारजोदिराज पैठन्य विभिन्न लोक मृत्यु लोक पागता तत्नाणम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म माला विभूषितम। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण को बांचने वाले श्री सूत जी से पूछा, जिस व्रत के तप से मनवांछित फल प्राप्त होता है, हे महामुनि उससे आप कहो। तब सूत जी ने कहा कि एक समय नारद योगी राज ऐसे ही भगवान रमापति से पूछा था, तो भगवान ने जैसा नारद जी से कहा है वह सावधान होकर सुनो। एक समय नारद योगी राज दूसरों पर दया करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों से दुखी देखकर सोचने लगे, इन लोगों का दुख किस उपाय से दूर किया जाए। ऐसा विचार करके विष्णु लोक को वैकुंठ को चले गए। इस वैकुंठ में श्वेत 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी तुलसी कुंदमदार कल्प वृक्ष की बनी हुई लंबी माला पहने देवादिदेव विष्णु भगवान को देखकर स्तुति करने लगे कि वचन मन से आदर्श रूप रखने वाले, अनंत रूप रखने वाले, आदि मध्य निर्गुण गुणों को प्रकट करने वाले, समस्त सृष्ट के आदि कारण, भक्तों के कलेश को नाश करने वाले, आपको बारंबार प्रणाम है। नारद जी की ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मपुत्र, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हे महाभाग, वह सब कहो, मैं तुम्हारे संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह सुनकर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं, सो नाथ मुझ पर अगर आपकी दया हो तो एक छोटा सा उपाय बताएं जिससे उन प्राणियों का दुख दूर हो सके। तब भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुमने संसार पे कृपा करने की आकांक्षा से बड़ी सुंदर सी बात पूछी है, जिसके करने से जीव मोह से छूट जाता है। यह पवित्र स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है, मैं तुम्हारे स्नेह समय प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण का व्रत भली भांति पूर्वक करके मनुष्य शीघ्र ही सुख भोगता है, अंत में मुक्ति पाता है। भगवान के ऐसे वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान और कब करना चाहिए, वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान ने कहा, दुख शोक का नाश करने वाला, धन धन्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संपत्ति सर्वत्र विजय देने वाला, जिस किसी दिन मनुष्य की श्रद्धा भगवान के ऊपर हो, उसी दिन सायंकाल धर्म तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करें। भक्ति से सवा पसेरी, सवा शेर, सवा पाव गेहूं के आटे में गुड़ शक्कर डालकर पंचामृत से शालिग्राम का स्नान करावें। एकत्र करके केले की फली रुद्ध फल भगवान को अर्पित करें, नैवेद्य लगावें। फिर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर इष्ट मित्र सावधान होकर कथा सुने, ब्राह्मण को भोजन करावें, सबको प्रसाद बांटें, आप भी प्रसाद पावें। रात्र में रात्र जागरण करें, नित्य गान करें। जो जो कथा सुनने आए हैं भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को चले जाएं। ऐसा करने से निश्चय ही मनोरथ पूर्ण होते हैं। विशेष करके कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय है। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथमो अध्याय समाप्त्याम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु
रक्ष मंगलाय तनो हरि। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, इसके अंतर में एक कथा और कहता हूं। काशीपुर नामक एक सुंदर स्थान था। सनातन नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विकल सदा पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से स्नेह करने वाले सत्यदेव बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आदर समेत पूछने लगे, हे विप्र, पृथ्वी पर अदुखित होकर नित्य क्यों घूमा करते हो दुर्श्रेष्ठ, वह सब मुझसे कारण कहो, मैं सब सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं बड़ी ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर नित्य घूमा करता हूँ। मेरी निर्धनता दूर करने का उपाय जानते हो, कृपा करके कहो। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, सत्यदेव का व्रत सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला है। व्रत की सब महिमा बतलाकर वहीं पर सत्यदेव स्वामी अंतर ध्यान हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने सोचा, जो वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है वह अवश्य करूंगा। इसी चिंता में उसे रात्रि में नींद नहीं आई। फिर सवेरे उठ के सत्यनारायण व्रत को करने को संकल्प किया, भीख मांगने को चल दिया। उस दिन भगवान की कृपा से उसको बहुत सा द्रव्य मिला। उसे द्रव्य से कुटुंबियों समेत सत्यनारायण का व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया, धनवान हो गया, संपत्तिवान हो गया और इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को चला गया। जब कोई सत्यदेव का व्रत करता है, पवित्र कथा को सुनता है, उसके भगवान की कृपा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको सुनकर भूमंडल पर किसने किसने व्रत किया है, यह सब हमारी सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने कहा, एक समय वही सनातन विप्र धन और ऐश्वर्य से पूजन कर रहा था। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर रखकर बाहर ब्राह्मण के घर में व्रत करते हुए देखा तो ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला, आप क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण ने कहा, सत्यदेव का व्रत सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला, इसी की मुझे धन धन्य प्राप्त हुआ। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। व्रत का महत्व सुनकर जल पीकर प्रसाद खाकर अपने नगर को चल दिया। मन में सोचा, आज जो लकड़ी बेचने से जो हमको धन प्राप्त होगा, उससे मैं उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार से लकड़ी का गिट्ठर सर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनवान लोग रहते थे, उस दिन उस लकड़ी के दाम दूने मिले। तब तो वह प्रसन्न होकर पकी हुई केले की फली, शक्कर, घी, दूध, आटा लिया, सब चीजों को इकट्ठा किया, अपने भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ। इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे 2 अध्याय समाप्त्याम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।